आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, अब रेलवे देगा सस्ते में एसी कोच का सफर का मौका। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पेंशनरों के लिए खुशखबरी, अब निकटतम पोस्ट ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट हुआ है जारी, देश के किन किन राज्योों में बिजली गिरने की संभावना, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में 25 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार ने जारी किया है आदेश। आखिर कौन से राज्य में हुआ यह आदेश जारी, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पंजाब में 26 जुलाई से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, इंडोर आउटडोर समारोह के लिए नई गाइडलाइन हुई है जारी। पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने को मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार ने अनलॉक के नए नियमों के मुताबिक राज्य में स्कूल यहां पर खोले जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इंडोर और आउटडोर गतिविधियों में क्षमता बढ़ाने की मंजूरी भी यहाँ पर दी है। वह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नई छूटों का ऐलान करते हुए राज्य में 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को यहाँ पर खोलने की, मतलब इन क्लासों के लिए स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बंद परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में 150 लोग और खुली जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में 300 लोगों को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। पंजाब में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.3% है और यहाँ पर आर वैल्यू 0.75% है। वैसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों को 10वीं से लगाकर 12वीं कक्षा के लिए खोलने की अनुमति यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन उन शिक्षक और कर्मचारियों को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हो। वही छात्र सिर्फ माता पिता की अनुमति के बाद ही शारीरिक तौर पर स्कूल जा सकते हैं। इसके साथ ही वर्चुअल कक्षाओं में का विकल्प यहाँ पर जारी रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये आदेश संबंधित डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पर सौंपा जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर स्थिति नियंत्रण में रहती है तो बाकी कक्षाओं के लिए इसी तरह 2 अगस्त से स्कूलों को यहाँ पर दूसरी क्लासों के लिए भी यहाँ पर खोलने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले हफ्तों में मामलों में और गिरावट यहाँ पर आएगी। वही मुख्यमंत्री ने सामाजिक समारोह के संबंध में कहा है कि सभी क्षेत्रों में ऐसे समारोह और कार्यक्रमों में कलाकारों और संगीतकारों को उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनुमति दी जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो दालों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतनी तय की गई है लिमिट, किसानों और कारोबारियों पर होगा सीधा असर। केंद्र सरकार ने दाल व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने दाल के स्टॉक की लिमिट में यहाँ पर ढील दी है। व्यापारी 500 मीट्रिक टन दाल रख सकेंगे, पहले ये लिमिट 200 मीट्रिक टन थी। वही रिटेलर 5 मीट्रिक टन दाल रख सकेंगे। वही मिल मालिक 6 महीनों का 50% स्टॉक रख सकेंगे। वही सरकार की ओर से दालों पर लगाई गई स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वही रिटेलर्स के लिए 5 टन की स्टॉक लिमिट है, जो वही होलसेलर के लिए 200 टन की स्टॉक लिमिट यहाँ पर की गई है। वही एक ही किस्म की दाल के लिए 100 टन की लिमिट यहाँ पर तय की गई है, जबकि इम्पोर्टर्स के लिए 200 टन की स्टॉक यहाँ पर लिमिट यहाँ पर तय की गई है। वही बीते हफ्ते सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दलहन के थोक और खुदरा विक्रेताओं और मिलों और आयातकों पर सरकार की ओर से हाल में ही लगाई गई स्टॉक सीमा का खुदरा दामों पर और प्रभाव पड़ने वाला है। वही मसूर दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों पर जो यहाँ पर सभी दालें हैं उनके दाम पिछले 4 से 5 हफ्तों में थोक बाजारों में लगातार कम हो रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो डीजल ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बीपीसीएल और हमसफर दिल्ली में ग्राहकों के घर तक करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 लीटर जेरी कैन में डीजल की डिलीवरी के लिए दिल्ली मुख्यालय वाले स्टार्टअप हमसफर इंडिया के साथ यहां पर हाथ मिलाए हैं। वे दरवाजे पर डिलीवरी की सुविधा 20 लीटर मात्रा में डीजल की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए है। वही जेरी कैन में डोर स्टेप डिलीवरी, जिसका शीर्षक सफर 20 है, जो छोटे उद्योगों और मॉल और अस्पतालों, बैंकों और निर्माण स्थलों और यहाँ पर किसानों और मोबाइल टावर्स और शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छोटे उद्योगों को लाभ इससे होने की उम्मीद है। वे दरवाजे पर डीजल की थोक आपूर्ति कुछ यहाँ पर समय पहले ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। नई पहल से छोटी आवश्यकता वाले ग्राहकों को इससे लाभ होगा। वही बीपीसीएल ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में 20 लीटर जेरी कैन सेवा को लॉन्च करने की योजना बनाई है, क्योंकि अधिकांश रिसोर्ट, होटल उद्योग और फार्मा सेंटर है वो यहाँ पर इन इलाकों में है। वही मोटरसाइकिल पर दी जा सकने वाली ये सेवा इन राज्यों में पर्यटकों के लिए काफी मददगार यहाँ पर साबित होगी। इससे डीजल के उपभोक्ताओं को बैरल में खुदरा दुकानों से यहाँ पर डीजल खरीदना पड़ता है। वही कुशल ऊर्जा वितरण बुनियादी ढांचे की कमी थी। वही डोर स्टेप डीजल डिलीवरी
से ऐसी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। ये थोक उपभोक्ताओं को कानूनी तरीके से डीजल उपलब्ध करवाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले ब्रांड की। तो अब जाम टकराना हुआ है और भी महंगा, सभी तरह की शराब के दाम 20% तक बढ़े। केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में शराब की कीमतें बढ़ा दी गई है। हालांकि कीमतें जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, उसके बाद भी पांडुचेरी में जो शराब की कीमतें हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य राज्यों की तुलना में कम है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी पर्यटन पर निर्भर राज्य है। इस साल अप्रैल में पांडुचेरी प्रशासन ने शराब पर 7.5% विशेष कोविड शुल्क यहाँ पर विशेष कोविड शुल्क यहाँ पर रद्द कर दिया था। ऐसे में इस केंद्र शासित प्रदेश में शराब की दरों में गिरावट आई थी। वही शराब की कीमत घटाने के जो प्रस्ताव थे उसमें यहाँ पर 7 अप्रैल को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद यहाँ शराब के दाम कम हो गए थे, लेकिन इससे राज्य को घाटा यहाँ पर सहन करना पड़ रहा था। वही इसके बाद राज्यपाल ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को रद्द करते हुए सभी यहाँ पर पब, शराब की दुकानें और रेस्टोरेंटों में सुरक्षा नियमों का पालन करने का आदेश यहाँ पर दिया था। इसके बाद राज्य में सभी जगह पर सस्ती शराब मिलने लगी थी। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों में कीमतों के बराबर कीमत लाने और महामारी की स्थिति के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु और पांडुचेरी में लोगों की आमदनी रोकने के लिए बीते साल मई में विशेष शुल्क यहाँ पर लगाया गया था। वही असम सरकार ने गुवाहाटी में प्रयोग के तौर पर 1 महीने के लिए ऑनलाइन शराब बेचने का यहाँ पर फैसला लिया है। राज्य के मंत्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई के द्वारा बताया है कि एक सफल होता है तो पूरे राज्य में से यहाँ पर लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को मिलेगी खास सुविधा, बचत खाते पर हर महीने मिलेगा ब्याज। हाल में ही IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट में हर माह इंटरेस्ट रेट क्रेडिट किए जाने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही बैंक का नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। वह रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक हर महीने क्वार्टर में ब्याज भुगतान करते हैं, मगर बैंक अगर चाहे तो हर माह ब्याज भी यहाँ पर खाते में भेज सकते हैं। वह FD के साथ कई अन्य स्कीम में भी बैंक पहले से ही महीने दर महीने ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। वही सेविंग अकाउंट को लेकर अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ था। वही IDFC फर्स्ट बैंक के रिटेल लाइबिलिटी हेड अमित कुमार का कहना है कि बैंक हमेशा नए समाधान लाता रहता है, इससे ग्राहकों को फायदा होता है। हर माह ब्याज क्रेडिट होने का मतलब अब सेविंग अकाउंट होल्डर हर माह ब्याज का लाभ ले पाएंगे। इसके साथ ही ग्राहकों को जब जरूरत होगी तब वो पैसा निकाल लेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कर दी है लागू। 1 साल से भी ज्यादा समय से इस योजना को लागू करने को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में रार चल रही थी। वही दिल्ली सरकार NFSA 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई 2021 के लिए PDC कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया है। अब दिल्ली समेत दूसरे राज्यों के लोग भी जो दिल्ली में रह रहे हैं वो भी राशन ले सकते हैं। अब सभी लाभार्थियों को राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पोस्ट के जरिए चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर लाभार्थियों को उनकी पहचान मूल राज्य में NFSA के तहत यहाँ पर दी गई है, उन्हें भी इस योजना का यहाँ पर लाभ मिलेगा, मतलब इसके अंतर्गत मुफ्त राशन मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को जाइए भूल, ICICI बैंक ने लॉन्च किया है सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। इस तरह उठा सकते हैं आप फायदा। ICICI बैंक ने मंगलवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के साथ मिलकर एक नई घोषणा यहाँ पर की है। बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड नामक का ये कार्ड ग्राहकों के लिए कई महीनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इस कार्ड के जरिए दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले कई कामों को यहाँ पर किया जा सकता है। इस कार्ड से पेट्रोल को कम कीमत में खरीदा जा सकता है। वही पेट्रोल कम कीमत में मिलने का मतलब कैशबैक से यहाँ पर है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज पर भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त होगा। वही HPCL रिटेल आउटलेट पर फ्यूल खर्च पर 5% कैशबैक शामिल है। वही बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ग्राहक ICICI बैंक के HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म या फिर बैंकिंग ऐप या फिर मोबाइल पे के माध्यम से इसके लिए आवेदन यहाँ पर ग्राहक कर सकते हैं। वही शुरुआत में ये कार्ड पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि फिजिकल कार्ड भी यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर ICICI बैंक की तरफ से यहाँ पर ग्राहकों को मुहैया कराए जाएंगे। वही ग्राहक को मोबाइल पे और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड में तब्दील कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के सोना चांदी के भावों की। तो सोने के दाम फिर पहुंचे 47,000 पार, चांदी हुई है सस्ती। सोना चांदी के दामों में लगातार
उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारतीय शराब बाजार में 20 जुलाई 2021 को सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई है। इससे गोल्ड एक बार फिर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पार कर गया है। वहीं चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। पिछले कारोबार सत्र के दौरान दिल्ली शराब बाजार में सोना 46,847 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,791 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर यहाँ पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम में यहाँ पर मंगलवार को तेजी दर्ज की गई, जबकि चांदी की कीमत में थोड़ा यहाँ पर खास बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली शराब बाजारों में मंगलवार को सोने का भाव 253 रुपए प्रति 10 ग्राम की उछाल यहाँ पर इसमें दर्ज की गई है। इससे कीमती पीले तत्वों की कीमत यहाँ पर 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचकर बंद हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 तारीख को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1813 प्रति औंस यहाँ पर सोने की कीमत पहुंच गई थी। वहीं चांदी कीमत की यहाँ पर बात करें तो चांदी की कीमत में लगातार गिरावट का रुख रहा है। दिल्ली शराब बाजार में मंगलवार को चांदी के दाम 61 रुपए की मामूली कमी के साथ 65,730 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। $25.06 प्रति औंस पर ही पहुंच गई है। बात करते हैं अगली खबर की तो यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। मानसून पूरे देश में छा गया है, जिसका असर अब उत्तर भारत में भारी बारिश के साथ देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बादल फटने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, रेड अलर्ट। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल और कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, बिहार और झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व एक दो स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा हरियाणा, तेलंगाना और सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तटीय इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि देश के जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ लगातार बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड के 13 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने कल यहाँ पर कहा था कि उत्तराखंड में भारी से बहुत अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है, यानी भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बारिश जारी है। शिमला में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं राज्य के 4 जिले कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।